दोस्तों, कौन कहता है कि समर में हम अपने गार्डन में कलर्स को नहीं ऐड कर सकते हैं। देखिए कितने रंग बिरंगे फूलों से मेरी हाथ भरे हुए हैं, मेरी मुट्ठी। तो आप सोच रहे होंगे ये कौन कौन सा फूल है। तो दोस्तों, ये मॉर्निंग ग्लोरी का फूल है। और देखिए, ब्लू का 3 शेड है मेरे हाथ में, पिंक का 2 शेड है मेरे हाथ में। और बहुत ही कलरफुल होते हैं इनके फूल, वाइब्रेंट होते हैं। आज इसी के बारे में मैं बताने वाली हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्योतिष क्रिएटिविटी। दोस्तों, गर्मियों में बेहद ही कलर ऐड करता है ये हमारी बगिया में एक हार्डी सा पौधा, जो कि बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, रफ टफ होता है, बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांगता है। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है इसकी कि थोड़ी इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखा जाए। तो बहुत ही सुंदर लगता है जब हम सुबह सुबह आंखें खोलते हुए अपनी बगिया में आते हैं और इन फूलों के दर्शन को पाते हैं। जब गर्मियों में सुबह सुबह मंद मंद हवा हमारी बगिया में चलती है तो इस फूलों को देखकर बेहद ही मन को सुकून लगता है और एक नई ताजगी आ जाती है। देखिए दोस्तों, मैंने इसे एक पुरानी सी बकेट में लगाई है जो कि मेरा वेस्ट था, तो उसमें ही मैंने लगा दी है और उस बकेट को इसने पूरी तरह से कवर कर लिया। और देखिए कितना हेल्दी इसका लीव्स भी दिख रहा है आपको, हार्ट शेप का इसका लीफ है, पत्ते भी इतने खूबसूरत हैं और फूलों की तो बातें ही निराली हैं। इतना खूबसूरत है इसका फूल और इतना नाजुक होता है इसका फूल, छूने मात्र से फट जाता है इतना नाजुक होता है। देखने में जितना ही ये नाजुक लगता है फूल, उतना ही सुंदर भी होता है। और बेलदार होता है ये पौधा और कई स्पीसीज में ये पाई जाती है। एक ये हार्ट शेप का पत्ता है, एक तिकोना टाइप का पत्ता, तो जिसमें ऐसा लगेगा कि 3 पत्ता उसमें है। लेकिन ये वाला लीफ काफ़ी सुंदर लगता है। लेकिन फूल सेम होते हैं, एक वैरायटी का पत्ता अलग होता है, लेकिन फूल लगभग सेम होते हैं। और बहुत ही अलग अलग कलर्स में ये अवेलेबल होते हैं। ये शेडेड कलर्स में भी आते हैं, रेड, वाइट, पर्पल, ब्लू, पिंक, मजेंडा। कौन सा कलर इसमें जो वाइब्रेंट लुक ऐड करे नहीं है। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स इसके आते हैं। और मेरे पास देखिए ये पर्पल है, पर्पल के ही 2-3 शेड है, पिंक के 2-3 शेड है, मजेंडा है। बहुत ही प्यारा लगता है। हालांकि वीडियो में उतना अंतर पता नहीं चल रहा है पिंक और मजेंडा का। और पर्पल के भी लाइट डीप शेड होते हैं, पिंक के भी लाइट डीप शेड होते हैं, वाइट भी होता है, रेड भी होता है। और इतना हार्डी होता है और इजी टू ग्रो है। और ये इस साल तो मैंने इसे ग्रो भी नहीं किया, लास्ट ईयर मैंने इसको ग्रो किया था, उसी के सीड गिरे थे तो खुद ही अपने आप ये जर्मिनेट हो गया दोस्तों। और बिल्कुल कागज़ के जैसा इसका फूल होता है और लीफ तो बहुत ही प्यारा लगता है, हार्ट शेप का इसका लीफ होता है। और देखिए कितना हेल्दी है। तो इसकी मिट्टी की बात करूँ तो थोड़ा सा, जिस तरह ये हेवी ब्लूम करता है, तो थोड़ा इसको मिट्टी बनाते समय अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और जब भी हम गर्मियों का कोई पौधा लगाते हैं तो उतना हम लोगों को वेल ड्रेन सॉइल बनाने का ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि फिर वाटरिंग बहुत ज़्यादा हम लोगों को करना पड़ेगा। तो रेत की मात्रा कम रखें। जब भी गर्मी की आप पौधों की मिट्टी तैयार करें तो गार्डन सॉइल को अधिक रखिए, कंपोस्ट को अधिक रखिए और 20% बस गार्डन सॉइल ऐड करिए। जहाँ विंटर में हम लोग बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं, समर में उतनी वेल ड्रेन बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो खाद अच्छे से दीजिए, हाफ मिट्टी हाफ खाद, और इसका 1/4 आप रिवर सैंड दीजिए। बल्कि आप अवॉइड ही कर सकते हैं, रिवर सैंड तो कर दीजिए और उसके बदले कोकोपीट मिला दीजिए। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है। मैंने तो सच पूछो तो इसमें रिवर सैंड बिल्कुल ऐड नहीं की है, बस कंपोस्ट और मिट्टी ऐड करी है 50-50 के रेशियो में। और अच्छा रिच सॉइल दिया। और हर 15 दिन में आप इसे 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए तो फुल ब्लूम करेगा, हेवी ब्लूम करेगा दोस्तों।
और वाटरिंग की बात करी जाए तो इसको आप इस तरह से पानी दीजिए कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट बनी रहे, सॉगीनेस बिल्कुल ना होने पाए, लेकिन मिट्टी को बिल्कुल ड्राई साइड पे मत होने दीजिएगा और इसकी मिट्टी में हल्की सी नमी बरकरार रहनी चाहिए। मैंने इसे ग्रो तो नहीं किया, इतने सारे प्लांट मेरे ग्रो हो गए थे खुद ब खुद, तो मैंने अलग अलग जगह इसको लगा के रखी है। हर कॉर्नर पे 3-4 कॉर्नर पे अपने गार्डन की मैंने लगा के रखी है और हर जगह ये अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है। इसकी एक कंडीशन होती है दोस्तों, क्योंकि ये हार्डी तो है ही ये प्लांट, लेकिन इसके फूल थोड़े नाजुक होते हैं, तो हम लोगों को इसको इस तरह से लगानी चाहिए कि ये बहुत सारे फूलों के बीच में फूलों के पौधों के झुंड में इसे रखनी चाहिए। जैसे मैंने इसे प्लेस किया, एक कॉर्नर पे इधर मेरा कोलियस है, इस तरफ मेरे रोज़ के प्लांटर हैं, बीच में मैंने इसको रख दिया है ताकि इसे ऐसा क्लाइमेट इसको इस तरह से महसूस हो कि दूसरे पौधों की नमी मॉइस्चर आपस में इसको मिल पाए। और इसे ऐसी जगह प्लेस मत करिए कि अकेला जहाँ पे कोई प्लांटर नहीं हो वैसी जगह इसको रख दें, तो उस तरह से हम लोगों को इसे प्लेस नहीं करना चाहिए, वरना ये मुरझा सा जाएगा, सूख सा जाएगा। तो इस तरह से नहीं रखें, कई पौधों के बीच में रखें। जैसे हम लोग अपराजिता के बेल चढ़ाए हैं तो उसके साथ हम लोग मॉर्निंग ग्लोरी को ग्रो कर दें, या फिर मधुमालती का बेल है उसके साथ ग्रो कर दे, या मनी प्लांट का बेल है उसके साथ में अगल बगल में ग्रो कर दे, तो उस तरह ये काफ़ी अच्छा हिल मिल कर ग्रो होता है। बहुत ही हार्डी होता है ये प्लांट, जंगली के जैसा इतना वाइडली ये ग्रो करता है, कुछ भी केयर नहीं करना पड़ता। और मैंने एक बात इसकी ये नोटिस की है दोस्तों, इसके फ्लावर सुबह सुबह ही खिल जाते हैं और जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है मॉर्निंग ग्लोरी, तो सुबह सुबह ही ये खिल जाता है और बहुत ही प्यारा लगता है। जब सुबह सुबह अपनी बगिया में मैं आती हूँ तो खिला हुआ ये पुष्प मुझे दिखता है तो मन को इतना आनंदित कर देता है, खुशियों से भर देता है कि तो दोस्तों ये फूल थोड़ा ज़्यादा देर तक खिला रहे, तुरंत ना मुरझाए, तो इसे ऐसी जगह प्लेस करिए कि सुबह सुबह की तो इसको धूप मिले, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता जाए तो इसके प्लांट शेड में आ जाए। मेरा ये जिस जगह ये प्लांटर रखा हुआ है यहाँ पे सुबह की धूप आ जाती है और दोपहर की धूप इस जगह पर फिर दीवार रहने के कारण थोड़ा शेड हो जाता है, तो फूल मेरे ज़्यादा देर तक खिले रहते हैं। वैसे तो ये हार्डी प्लांट है, सन लविंग प्लांट है, लेकिन धूप ज़्यादा अगर मिलता है तो इसके फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। ये बात सिर्फ इसके लिए ही मैंने नोटिस नहीं की है, पोर्चुलाका और पर्सलेन में भी मैंने ये बात नोटिस की है। जैसे कि उसके फूल थोड़ा सा शेड मिल जाता है दोपहर की, तो उस समय वो फूल थोड़ा ज़्यादा देर तक खिला रहता है, और जो पौधा पूरा सनलाइट में रखा रहता है दोपहर की तो वो फूल जल्दी मुरझा जाता है। तो फूलों को ज़्यादा देर तक खिले रहने के लिए दोपहर की सनलाइट से इसको बचाइए। वैसे तो प्लांट बहुत हार्डी है, लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि इसमें बहुत ज़्यादा माइट्स, स्पाइडर माइट्स, रेड स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है। और जैसे ही आपको मॉर्निंग ग्लोरी के पत्ते में वाइट वाइट पैचेस, धब्बे दिखाई दे तो आप तुरंत पत्तों को नीचे से पलट कर देखिए, रेड रेड इतना छोटा सा वो स्पाइडर माइट्स होता है कि कई बार तो अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि उसमें स्पाइडर माइट्स लगा हो। मेरा इस प्लांट में पूरे विंटर, मैंने इसको विंटर के टाइम में ही ग्रो तो मैंने नहीं की, खुद ही ग्रो हुआ, तो ये चल रहा है तब से। इतना स्पाइडर माइट्स का इसमें आतंक लग गया था दोस्तों, मैं परेशान हो गई थी। तो मैंने बहुत सारे स्प्रे किए लेकिन माइट्स पे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। तो ओमाइट्स नाम का एक स्प्रे मिलता है दोस्तों, उसका इस्तेमाल हालांकि मैंने तो नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो मैंने कैसे निजात पाई, जब मैंने इसको डेली सावरिंग करना शुरू किया तो स्पाइडर माइट्स ख़त्म हो गए, लगभग हट गए स्पाइडर माइट्स, और फिर से मेरा ये हेल्दी हो गया ये प्लांट। तो स्पाइडर माइट्स को भगाने का मुझे यही तरीका अपने एक्सपीरियंस से मैंने गेन की कि इसको सावरिंग डेली हम लोगों को करना है,
तभी जाके स्पाइडर माइट से ये बच पाए। तो फ्रेंड्स, इसको डेली शावरिंग करिएगा, तभी स्पाइडर माइट से ये बच पाएगा। और बात करी जाए फर्टिलाइज़र की, तो मंथ में 2 बार इसको, हर 15 दिन में इसको फर्टिलाइज़र दीजिए वर्मी कंपोस्ट का। सनलाइट की बात मैंने बता दी, वाटरिंग की बात बता दी दोस्तों। और प्रोपगेशन की बात कही जाए तो बहुत ही इजी टू प्रोपगेट है ये सीड से। हालांकि कटिंग से भी लग जाती है। नोड को इसको मिट्टी में दबा दीजिएगा तो काफ़ी आसानी से इसके नोड से रूट निकल आएंगे, लेकिन उससे भी आसान होता है सीड से इसको प्रोपगेट करना। जितने भर के फूल इसमें आते हैं उतने ही भर के सीड पॉट इसमें बनता है। और हर सीड पॉट में लगभग 4 सीड होते हैं और ब्लैक कलर के सीड होते हैं। कलौंजी से थोड़ा सा बड़ा आकार का होता है, बड़ी इलायची के दाने जैसे गोल होते हैं वैसे ही उतने ही बड़े साइज का, और काला कलर का होता है सीड इसका। हालांकि मेरा अभी इसमें सीड पॉट तो कहीं दिखा नहीं तो मैं आपको ज़रूर शो कराती। और ये मेरा न्यू प्लांट है, इसीलिए अभी उतना बुशी नहीं है ये वाला, और बहुत ही प्यारा प्यारा कलर में आता है दोस्तों। तो सीड से इतनी आसानी से प्रोपगेट हो जाता है, लगभग 3 से 4 दिन में इसके जर्मिनेट हो जाते हैं सीड। तो इस तरह से इसको प्रोपगेट करिए, और एक बार आप अपने गार्डन में लाइएगा तो साल दर साल ये आपके बगिया में बने रहेगा, क्योंकि इसके सीड इस तरह से बस्ट होके गिरते रहते हैं गमलों में, तो कि आपको कहीं से फिर से बाहर से लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। कुछ स्पीसीज़ में ये पेरेनियल भी होते हैं, कुछ स्पीसीज़ में ये एनुअल भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एनुअल वाली स्पीसीज़ है, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये मेरे गार्डन में बने हुए हैं, और अगर हम लोग इसको सेव कर पाएँ, अच्छे से इसकी केयर कर पाएँ, तो काफ़ी दिनों तक ये चलते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये एनुअल वाला ही स्पीसीज़ है। और दोस्तों, इसी के साथ मुझे लगता है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की, जो कुछ मुझे पता था। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ अब आप लोगों से विदा लेती हूँ दोस्तों। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विथ ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।